बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक घने जंगल के बीच बसा था एक छोटा सा गांव बरनाला। गांव शांत था, लेकिन वहां के लोग एक पुरानी हवेली से बहुत डरते थे। उस हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहां एक चुड़ैल रहती है। बरनाला के लोग कहते थे कि सालों पहले उस हवेली में राजकुमारी दिव्या रहती थी, सुंदर, होशियार, लेकिन बेहद अकेली। एक दिन किसी तांत्रिक ने धोखे से उसे मार डाला और उसकी आत्मा वहीं कैद हो गई। जब से वह मरी, कहते हैं हर पूर्णिमा की रात वह हवेली में दिखाई देती है। सफेद साड़ी, उलझे बाल और लाल लाल आंखें। गांव के बच्चे पास तक नहीं जाते थे, यहां तक कि दिन में भी लोग उस रास्ते से नहीं गुजरते थे। रात को तो जैसे पूरा गांव सांस रोक कर सोता था। पर एक दिन गांव में एक नया लड़का आया, रवि, जो शहर से नौकरी छोड़कर शांति की तलाश में वहां रहने आया था। उसने गांव वालों की बातों को अंधविश्वास मानकर अनसुना कर दिया। रवि ने सोचा, अगर मैं उस हवेली में रात बिता लूं तो सबको यकीन दिला सकूंगा कि चुड़ैल जैसी कोई चीज नहीं होती। उसने अकेले जाने का फैसला किया। पूर्णिमा की रात थी। रवि ने टॉर्च, खाना और कैमरा लेकर हवेली में कदम रखा। दरवाजा खुद ब खुद चर्रर की आवाज के साथ खुला। अंदर सब कुछ टूटा फूटा, धूल भरा और अजीब सी ठंडी हवा। रात के करीब 2:30 बजे रवि ने कमरे में किसी के चलने की आवाज सुनी। वह डर के मारे चुपचाप खड़ा हो गया। तभी उसने देखा एक औरत लंबी सफेद साड़ी में उलझे बालों के साथ हवा में तैरती हुई सी। उसके पैर उल्टे थे। रवि के हाथ से टॉर्च गिर गई। चुड़ैल ने धीरे धीरे रवि की तरफ देखा और बोली, तूने क्यों मेरी नींद तोड़ी? उसकी आवाज गूंज रही थी जैसे 100 औरतें एक साथ बोल रही हो। रवि कांपते हुए बोला, माँ, मैं बस ये देखना चाहता था कि आप सच है या झूठ। चुड़ैल जोर से चीखी, अब तू कभी गांव वापस नहीं जाएगा। अचानक हवेली के सारे दरवाजे खुद बंद हो गए। अगले दिन सुबह गांव वाले रवि को ढूंढने गए, लेकिन हवेली में उसका कोई निशान नहीं मिला। बस उसका कैमरा जमीन पर टूटा पड़ा था, जिसमें आखिरी तस्वीर एक औरत की थी जो कैमरे की ओर सीधे देख रही थी। अब गांव में एक नई कहानी जुड़ गई थी।